नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। रशिया यूक्रेन के बीच में चल रहे युद्ध को लेकर आप सभी को मालूम होगा कि रशिया के ऊपर कई सारे वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा बहुत सारे सैंक्शंस को इम्पोज कर दिया गया है ना। इसी का एक बाय प्रोडक्ट हमें क्या देखने को मिला है कि रशिया आज की घड़ी में कई सारे देशों को, कई सारे ओवरसीज इन्वेस्टर्स को लगभग $150 बिलियन के आसपास यहां पर इतना बड़ा अमाउंट है जो कि रशिया को चुकाना है ना। ये कहा जा रहा है कि क्योंकि रशिया को स्विफ्ट के सिस्टम से निकाल दिया गया है, क्योंकि रशिया के फॉरेन रिजर्व्स को यहां पर फ्रीज कर दिया गया है, फॉरेक्स रिजर्व्स को फ्रीज कर दिया गया है, तो रशिया यहां पे अपने डॉलर्स के जो भी उनके पास जमा पूंजी थी उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा है। अगला सवाल यही आता है कि क्या रशिया इतने बड़े अमाउंट का भुगतान कर पाएगा या फिर नहीं। और एक और सवाल यह भी आता है कि क्या यहां पर जो ये पूरी की पूरी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, क्योंकि आज के टाइम पे वी आर लिविंग इन अ ग्लोबल वर्ल्ड, क्या ये कहीं ना कहीं आगे जाकर के एक ग्लोबल फाइनेंशियल इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ भी इशारा कर रहा है या फिर नहीं। बताना चाहूंगा कि आज जब मैं आपके सामने ये वीडियो को बना रहा हूं तो आज के टाइम पे रशिया यानी कि वेडनेसडे के दिन रशिया को $117 मिलियन की पेमेंट करनी है और ये पूरी की पूरी पेमेंट इनको डॉलर्स में करनी है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि रशिया के पास केवल इतना पैसा भी यहां पर देने को नहीं बचा है। जो मैंने यहां बात करी ये $150 बिलियन है और यहां पर मैं केवल $117 मिलियन की बात कर रहा हूं। आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर रशिया ये नहीं पे कर पा रहा तो ये किस तरीके से पे करेगा। डेफिनेटली इसकी इंप्लीकेशंस काफी ज्यादा हो सकती हैं। इस चीज को लेकर कई सारी यहां पर न्यूज हेडलाइन सामने आई है। ब्लूमबर्ग जिसने कि इसको बहुत ही डिटेल में कवर किया, उन्होंने बताया कि रशिया इज स्पाइरलिंग टुवर्ड्स अ $150 बिलियन डिफॉल्ट नाइटमेयर, यानी कि जो इन्होंने कर्जा या फिर जो निवेश बाहर के लोगों ने रशिया में किया है, रशिया उन चीजों को पैसा वापस नहीं कर पाएगा और ये काफी बड़ी मुसीबत हमें सामने आ चुकी है। नाउ क्या ये वाकई में मुसीबत है या नहीं है, इसको लेकर अलग अलग तरह के थॉट सामने आ रहे हैं। एक यहाँ पर यूके का फेमस अखबार है गार्डियन के नाम से, इन्होंने कहा कि प्रोबेबल रशियन डेट डिफॉल्ट अनलाइकली टू कॉज अ ग्लोबल फाइनेंशियल अर्थक्वेक। इनको लगता है कि शायद ये यहाँ पे फाइनेंशियल अर्थक्वेक कॉज नहीं करेगा। लेकिन एक और अखबार है फोर्ब्स के नाम से, ये क्या बोलता है कि इमिनेंट रशियन डिफॉल्ट्स विल लीड टू एन इकोनॉमिक क्राइसिस, जो कि 1998 वाले आर्थिक संकट से भी ज्यादा बदतर होने वाला है। ना क्या ये वाकई में होगा या नहीं होगा, इसके बारे में ही हम लोग डिस्कशन करते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल। राइट, यहां पर अगर हम लोग इस खबर की बात करें तो फिलहाल क्या बात चल रही है कि जो वर्ल्ड बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, इन्होंने यहां पर क्या कहा है, इन्होंने चेतावनी दी है कि रशिया एंड बेलारूस आर क्लोज टू बीइंग अनेबल टू पे देयर डेट्स। आपको मालूम होगा कि रशिया की फिलहाल की घड़ी में सबसे बड़ा सपोर्टर जो है वो उनका पड़ोसी देश बेलारूस है। इन्होंने कहा कि रशिया और बेलारूस के ऊपर क्योंकि इतने सारे सैंक्शंस लगा दिए गए हैं तो ये यहां पर आगे जाकर के अपने ऋण को, अपने डेट्स को चुका नहीं पाएंगे। एंड आपको मालूम होगा कि दुनिया में काम करने वाली कई सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जिसका नाम है फिच, और भी आपने नाम सुने होंगे, S&P के नाम से है, मूडीज के नाम से है, इन्होंने यहां पर चेतावनी दे दी है कि रशियन डिफॉल्ट जो है ये इमिनेंट है, यानी कि ये आने वाला है और आप बस ऐसा मान लीजिए कि कुछ ही दिनों के अंदर जो है वो रशिया अपने डेट के ऊपर डिफॉल्ट कर सकता है। रशिया के द्वारा जो भी फॉरेन बॉन्ड्स जो कि बाकी देशों में इशू करे गए थे, दे आर करंटली ट्रेडिंग एट 20% ऑफ देयर फेस वैल्यू, यानी कि उनकी वैल्यूज भी यहां पर काफी ज्यादा गिर चुकी हैं। रशिया अगेन यहां पे काफी मुसीबतों में ऑलरेडी आ चुका है। ये आप देख सकते हैं, ये वाली खबर आज से कुछ दिन पहले की है। फिच कट्स रशियाज क्रेडिट रेटिंग टू जंक। इन्होंने कहा कि रशिया की कंट्री की जो क्रेडिट रेटिंग है वो जंक है और इन्होंने कहा कि जो लोन डिफॉल्ट्स हैं ये यहां पर इमिनेंट हमें देखने को मिलने वाली हैं। नाउ अगर बात करें कितना डेट यहाँ पे स्टेक पे है, मैंने आपको थंबनेल पे बताया था कि लगभग $150 बिलियन के आसपास का डेट है, लेकिन असल में कुछ आंकड़ों के अनुसार ये डेट और भी ज्यादा बन जाता है। देखिए, रशिया में जो फॉरेनर्स के द्वारा पैसा होल्ड किया गया है, तो इसको आसान तरीके से समझना कैसे, जैसे मान लीजिए कोई बाहर का इंसान आके रशिया में FDI करता है या बाहर की कंपनी आके रशिया में FDI करती है, वहां की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है वगैरह वगैरह। तो फॉरेनर्स जो पैसा वहां पे होल्ड कर रहे हैं, इट इज रफली 20% ऑफ मॉस्कोज लोकल करेंसी डेट, जो कि लगभग $200 बिलियन के आसपास आता है। और अगर हम लोग बात करें इसमें क्या है कि जो आज की पेमेंट की बात कर रहा हूं, इसमें क्या है कि रशिया की आज की, यानी कि केवल वेडनेसडे की पेमेंट की बात कर रहा हूं, इसमें रशिया की लगभग $38.5 बिलियन की पेमेंट्स हैं, जिसमें से $20 बिलियन जो है दे आर ओन्ड बाय द ओवरसीज इन्वेस्टर्स। तो ये कुछ ही दिनों में रशिया को पे करना है और इसमें
जो $20 बिलियन है, 38.5 में से ये $20 बिलियन ओवरसीज इन्वेस्टर्स के द्वारा यहाँ पे रखा गया है, और इसमें से जो आज पेमेंट करनी है वो $117 मिलियन की पेमेंट है, जो कि आज यहाँ पे रशिया को करनी होगी। नाउ सवाल यह आता है कि क्या रशिया इसको पे करेगा? तो ऑब्वियसली रशिया प्लान तो कर रहा है, कोशिश तो कर रहा है। रशिया ने यहां पर क्या कहा कि हम लोग आपको पेमेंट तो करने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग पेमेंट जो है वो डॉलर्स में नहीं कर सकते, बिकॉज हमारा जितना भी फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व था वो असल में यहां पर उसको फ्रीज कर दिया गया है। इन्होंने कहा है कि दे हैव फ्रोजन नियरली हाफ ऑफ द कंट्री $643 बिलियन इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, और जब तक ये लिफ्ट नहीं होता तब तक हम लोग डॉलर्स में पे नहीं करेंगे। तो रशिया ने कहा कि हम लोग आपकी पेमेंट तो कर देंगे, लेकिन वो पेमेंट जो है उसको हम लोग रूबल्स में करने वाले, यानी कि अब सवाल ये आता है कि जिन लोगों ने यहां पर पैसा डाला था उन्होंने पैसा डाला था डॉलर में, रशिया कह रहे हैं कि हम लोग आपको रूबल में पे करेंगे, तो क्या ये एक्सेप्टेबल है? देखिए इसमें भी अगेन एक बड़ी कहानी आती है। रीपेमेंट इन द रशियन करेंसी वुड स्टिल कंस्टिट्यूट अ डिफॉल्ट इन द आईज ऑफ मोस्ट वेस्टर्न इन्वेस्टर्स। ना वो लोग यही बोलेंगे कि हमने पैसा डाला था आपको डॉलर में, आप हमें पैसा पे कर रहे हैं रूबल में, तो हम लोग नहीं लेंगे। लेकिन इसमें एक और कहानी आती है। जब भी आप बॉन्ड्स की बात करते हैं तो उसमें आपने सुना होगा कि एक डिनोमिनेशन होती है। डिनोमिनेशन एक पर्टिकुलर करेंसी के अंदर करवाई जाती है, यानी कि वो डिनोमिनेशन किस करेंसी में करवाई गई है बॉन्ड की, पेमेंट उसी पर्टिकुलर डिनोमिनेशन के अंदर करवाई जाएगी। तो 6 ऑफ रशियाज 15 और यूरो डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स डू कंटेन अ फॉल बैक क्लॉज अलाउइंग द रीपेमेंट इन रूबल्स। लेकिन यानी कि जो 15 बॉन्ड्स थे जो कि डॉलर या फिर यूरो डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स थे, उसमें से जो 6 थे वो तो अलाउ करते हैं कि ठीक है आप लोग यहाँ पे रूबल में पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन जिन 2 बॉन्ड्स की बात जो मैं बार बार बोल रहा हूं, $117 मिलियन की पेमेंट जो रशिया को करनी है, ये वाले जो 2 बॉन्ड्स हैं ये असल में डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स हैं, और इसमें ऐसा कोई क्लॉज नहीं दिया गया कि आप लोग रूबल में पेमेंट कर सकते हैं या नहीं। सो ये आज का दिन काफी क्रिटिकल है। अगर रशिया यहां पर पेमेंट नहीं करती है बॉन्ड्स के अंदर, इसका डेफिनेटली कुछ ना कुछ इंपैक्ट आ सकता है। नाउ अब मान लीजिए कि रशिया ने पेमेंट नहीं करी, तो उस केस में क्या होगा? नाउ देखिए ऐसा पहले भी कई बार हुआ है, क्योंकि इसके पहले रशिया का जो लास्ट डिफॉल्ट हुआ था ये 1998 में हुआ था। उसके बाद एक बार फिर से ये मुसीबत सामने आई थी। 2014 की बात है जब रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स किया था। उस टाइम पर भी बहुत सारे सैंक्शंस रशिया के ऊपर लगाए गए थे बिकॉज ऑफ द एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया। उसके बाद रशिया ने यहां पर कुछ कुछ अपने इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कवच के तरीके से बनाना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा कि ठीक है हम लोग डिपेंडेंस जो है वो यूएस डॉलर पे कम कर देंगे और हम लोग अपने पास एक बजट सरप्लस रखना शुरू कर देंगे। सो ये चीज कहना कि क्या रशिया डिफॉल्ट करेगा, तो जी हां रशिया शायद डिफॉल्ट कर जाएगा, लेकिन ये चीज कहना कि क्या रशिया के डिफॉल्ट करने से कोई आर्थिक संकट पूरी दुनिया पे सामने आएगा, तो ये शायद कहना थोड़ा गलत होगा, बिकॉज रशिया की जो इकोनॉमी है वो असल में ज्यादा इंटरडिपेंडेंट बाकी इकोनॉमीज के साथ नहीं है। उस टाइम पे रशिया ने कहा कि हमने हमारी डिपेंडेंस यूएस डॉलर के ऊपर कम कर दी है, हम लोग एक बजट सरप्लस बना के चल रहे हैं। और आप यहाँ पे देखिए एक इंसान है निकोलस जो कि जेपी मॉर्गन में काम करते हैं, उन्होंने कहा फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड बैंक्स हैव ऑलरेडी बीन कटिंग देयर एक्सपोजर टू रशिया सिंस द कंट्रीज 2014 एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया, और इसीलिए बाकी बैंक्स के ऊपर भी उतना इंपैक्ट नहीं आने वाला। लेकिन एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि अगर ऐसा होता है उस केस में अगर रशिया डिफॉल्ट करता है तो रशिया की खुद की इकोनॉमी के ऊपर काफी खराब प्रभाव पड़ सकता है। यहां पे आप देखिए कि रशिया कुड डिफॉल्ट ऑन इट्स डेट्स विद इन डेज, ये कहानी 2 दिन पहले की है। ये देख लीजिए फेयर्स दैट रशिया विल नॉट बी एबल टू पे इट्स डेट, ये वाली फेयर्स भी यहां पे माउंट कर रहे हैं। सो यस प्रॉब्लम्स रशिया के लिए बढ़ने वाली हैं, बट प्रॉब्लम्स दुनिया के लिए बढ़ेंगी ये शायद काफी हद तक इनप्रॉबेबल है, क्योंकि कई सारे जो बॉन्ड्स भी हैं वहां पर कई सारे इस तरीके के क्लॉजेस बताए गए हैं कि वहां पर जो है रशिया कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से पेमेंट करवा देगी, क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने आज फॉरेक्स रिजर्व्स को फ्रीज किया हुआ है, कल को वो डी फ्रीज करके अपनी पेमेंट वहां पे करवा लेंगे। लेकिन इसका इंपैक्ट दुनिया पर होगा नहीं होगा ये कहना काफी मुश्किल है, और ऑलमोस्ट यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि शायद इसका इंपैक्ट नहीं होगा। लेकिन हाँ ये चिंता रशिया के लिए डेफिनेटली काफी बड़ी चिंता यहाँ पर बनकर सामने आई है। देखते हैं क्या होता है। आज का दिन यानी कि वेडनेसडे का दिन काफी क्रूशियल है, रशिया किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है वो देखना फिलहाल बाकी है। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बता दूं कि अनअकैडमी का एक नेशनल लेवल टेस्ट होने वाला है, इसमें आप लोग हिस्सा लीजिए ऑन 27 ऑफ मार्च यूजिंग द कोड ANI UPSC। इसके अलावा अगर आप लोग को अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग 20% का डिस्काउंट यहाँ पे ले सकते हैं यूजिंग द कोड ANI UPSC। ये केवल आज रात तक ही वैलिड है, तो इसमें जाकर के आप लोग डेफिनेटली एनरोल कीजिए। ANI UPSC कोड लेंगे तो आपको ये वाले फायदे यहाँ पे मिल सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी स्टोर्स ओपन हो चुके हैं, जाकर विजिट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज को भी बाय कर सकते हैं यूजिंग द कोड ANI UPSC इन दामों में। और ऑल्सो अगर आप लोग बैचेस की बात करें तो ये वाले बैचेस आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे और मेरे द्वारा भी आपको ये वाले बैचेस अवेलेबल करवाए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।